नारायणा हूँ ना, मैं उनकी तरह बन सकता हूँ। वो एक ग्रेट हस्ती है। तो डॉक्टर नारायणा का मैं इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा, इससे पहले कि दोनों आज के नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करें हम। डॉक्टर नारायणा के बारे में जितना कहा जाए कम है, क्योंकि ही सच ए ग्रेट पर्सनैलिटी। आप में से कई लोग 40 साल की उम्र से कम होंगे यहाँ पर इस कॉन्फ्रेंस में। जो 1000 लोग आए हुए हैं, 1000 से लोग ज्यादा लोग आए हुए हैं, आपकी उम्र 40 से कम होगी। उससे ज्यादा है डॉक्टर नारायणा सर का एक्सपीरियंस। 41 साल का एक्सपीरियंस है आयुर्वेदा में, हर्बल प्रोडक्ट्स में, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, फूड्स में और कॉस्मेटिक्स में भी उनका एक्सपीरियंस है। हमारी कंपनी के साथ अब 12 साल हो गए डॉक्टर नारायणा को जुड़े हुए। फरवरी 2013 में जुड़े थे डॉक्टर नारायणा और मैं कंपनी के साथ। आज तक हम दोनों कंपनी के साथ ही हैं और जिंदगी भर रहे रहेंगे। आयुर्वेदा ट्रस्ट बोल के एक ट्रस्ट है बेंगलोर में, उनके चीफ साइंटिफिक ऑफिसर है डॉक्टर नारायणा। बहुत सीनियर रोल्स कर चुके हैं हिंदुस्तान लीवर और डाबर जैसी अहम कंपनीज में। वो डायरेक्टर रह चुके हैं और डाबर में उनके पास इतना बड़ा टीम ऑफ साइंटिस्ट था कि गिनती गिनती करते करते खत्म नहीं होती थी। काफी गवर्नमेंट कमिटीज में वो चेयरमैन है। कौन से कमिटीज हैं इनके नाम हम नहीं बता सकते बिकॉज ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी रीजंस। लेकिन वो एक्सपर्ट मेंबर रह चुके हैं इन कमिटीज में, और 18 पैनल से ऊपर ये कमिटी मेंबर रह चुके हैं। और आपको जान के बहुत खुशी होगी कि कंपनी के कंट्री के काफी रूल्स जो है, फूड्स, आयुर्वेदा, रेगुलेशंस वगैरह, वो डॉक्टर साहब के लीडरशिप के अंदर ही फ्रेम हुए हैं। तो डॉक्टर साहब रूल्स बनाते हैं इंडस्ट्री के लिए। फार्मेसी में कोई अचरज की बात नहीं है कि फार्मेसी में वो गोल्ड मेडलिस्ट है, नंबर 1 रैंक उन्होंने पाया था फार्मेसी में। और उन्होंने अपनी जिंदगी में 17 अवार्ड्स पाए हैं, जिसमें से 2 लाइफ टाइम अवार्ड्स हैं इंडियन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन और एक और एसोसिएशन से। और उनको एमिनेंट फार्मासिस्ट का उनको अवार्ड भी मिला है कुछ साल पहले। उन्होंने कई किताबें लिखी हैं, कई किताबों में कंट्रीब्यूट किया है उन्होंने, और बहुत जानी मानी हस्ती है आयुर्वेदा के फील्ड में। और आज वो हमको पेश करने वाले हैं 2 नए प्रोडक्ट्स अपने बेस्ट हेल्थ केयर ब्रांड 2019, 2020, 2023 एलिमेंट्स वेलनेस से। डॉक्टर साहब, ओवर टू यू। नमस्ते, सबको प्रणाम। और आज हम आपको दो नए प्रोडक्ट्स के बारे में बताऊंगा, जिसकी मार्केटिंग और किस तरीके से उसको प्रमोट कर सकते हैं, क्या भूमिका है उसका, उसके बारे में राजेश जी बताएंगे। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ माई लाइफ स्टाइल कंपनी को, हमारे प्रमोटर को और हमारे सलील भाई और सारे डायरेक्टर्स को, सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स जो है। मेरा रोल तो बहुत सिर्फ कम है, आप ही लोग इस कंपनी को इतना बड़ा बना चुके हैं, और हम हमेशा काम करते रहेंगे ताकि आपको और साधन दे इसको और भी बड़ा बनाने के लिए। पहला प्रोडक्ट है जो यहाँ चित्र में दिखाया हुआ आपको, पेट के रिलेटेड है, इसको एसिडिटी हम कहते हैं। और एसिडिटी क्या है, बहुत से लोग, आप लोग सब बोलते रहे मुझे एसिडिटी के प्रॉब्लम है, और ये बहुत कॉमनली सुनने वाला चीज है। क्या एसिडिटी है? ये बहुत कॉमन डिसीज है, बहुत से लोगों को होता है। यंग 15 साल 18 साल से शुरू होती है, और एल्डर लोगों में तो ज्यादा ही होता है। ये पेट में जलन की तरह से एक फीलिंग होती है। चेस्ट के आसपास भी एक जलन सा फीलिंग होता है। कभी कभी डाउट आ जाता है कि कोई कार्डियक प्रॉब्लम तो नहीं है। ये कैसा होता है? हमारी पेट में, स्टमक में, आंतों में, स्टमक में एसिड की जरूरत होती है। बॉडी एसिड प्रोड्यूस करती है ताकि हम जो भी खाना खाते, वो पचने के लिए एसिडिक एनवायरनमेंट प्रोड्यूस करता है। जो लोगों का पित्त प्रधान होते हैं, जो लोग बहुत सारे प्रॉब्लम से होते हैं, उनमें एसिड की कंट्रोल नहीं हो पाती, बहुत ज्यादा बन जाता है, तब उसको एसिडिटी बोलते हैं। तो क्या कारण है जिससे एसिडिटी होती है? बैड ईटिंग हैबिट्स, टाइम से खाना नहीं खाते, खाली पेट में रहते, चाय वगैरह पी के बैठ जाते, स्मोकिंग करते, ये सब चीजें। स्ट्रेस, चिंता बहुत होती है। एक्सेसिव अल्कोहल है, एसिडिटी बढ़ जाती है। स्मोकिंग से बढ़ जाता है। कुछ ऐसे मेडिकेशन से जब दवाई खाते हैं, वो भी एसिडिटी को बहुत बढ़ाता है। और हाईली स्पाइसी फूड खाने से भी ये हो सकता है। क्या प्रॉब्लम है? सीने में जलन होती है, पेट में भारीपन होता है, सीने में दर्द होता है, कब्ज हो जाती है किसी किसी को, दुर्गंध आती है क्योंकि जो भी खाना खाया वो पच नहीं रहा है, एसिडिटी बहुत हो गई है। किसी को उल्टियाँ आ जाती है खाने के बाद, या उल्टी जैसा मिचलना होता है, और लगातार हिचकी आने हैं, इंडाइजेशन होती है, अपचन होती है। ये सब चीजें जो है एसिडिटी के कॉमन सिम्टम्स है। ये किसको होता है? विमेन में ज्यादा होती है, और मेन मेन से ज्यादा, मेन में ज्यादा होता है एसिडिटी।
अडल्ट, सारे अडल्ट्स में होता है। एक्सेसिव स्ट्रेस यदि है तो भी ट्रिगर कर सकता है। और बच्चों में भी आजकल खाने का अच्छा लाइफस्टाइल नहीं होता है, तो कुछ 10-12 साल के बच्चों में भी एसिडिटी होती है। और यदि इसको भूल जाते हैं, ट्रीटमेंट नहीं लेते, कंट्रोल नहीं करते, तो हमारी क्या प्रॉब्लम होती है? एक तो पहले स्टमेटाइटिस बोलते, इसोफेगाइटिस, हमारे टंग के नीचे वुंड हो जाती है, माउथ में अल्सर्स हो जाता है, और जो फूड पाइप है उसमें अल्सर्स हो सकती है, और खट्टी डकार आनी शुरू होती है, और वॉमिटिंग भी हो सकता है, और किसी किसी को ड्राई कॉफ हो जाती है। ये सारा बहुत प्रॉब्लम है और सीरियस भी हो सकता है। आज की तारीख में क्या करते हैं इसके लिए लोग? ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स प्रिस्क्राइब की जाती है जो सिर्फ ये जो आम्ल बन गया है, आम्ल हमारे स्टमक में जो बन गया है, उसके लिए क्षार जैसा आइटम्स को दिला खिला देते हैं, और क्षार खिलाने से आम्ल जो है न्यूट्रलाइज हो जाती है। मगर जो आदमी में, जो औरत में, जो लेडीज में, जो बच्चों में, मतलब 10-12 साल के ऊपर के बच्चों में एसिड प्रोडक्शन को ये कम नहीं कर सकता, सिर्फ जो बन गई है उसको न्यूट्रलाइज करती है। क्या वो बेस्ट है? उसके लिए आज की तारीख में लिक्विड्स अवेलेबल है। बोलते हैं 1 चम्मच पी लो तुरंत राहत मिल जाएगा। च्यूएबल टैबलेट्स दे देते हैं, कलर कलर के रंग बिरंगे टैबलेट्स को खाने को बोलते हैं। एफरवेसेंट टैबलेट पानी में डालो, गुब्बारे जैसा निकलेगा, और उसको पी लो, या कैप्सूल देते हैं। ये सब प्रोडक्ट्स टेम्पोररी रिलीफ देता है। और जो ये एंटासिड प्रोडक्ट्स अवेलेबल होता है वो गैस पे काम नहीं कर पाता, और इसको कंटिन्यूअसली खाते रहे, जैसा सोडियम बाइकार्बोनेट है या और चीजें हैं, ये इनफैक्ट स्टमक को खराब भी कर देता है। एक तरह से प्रोडक्ट्स है जिसमें कैल्शियम या एल्यूमिनियम का सॉल्ट होती है, वो क्षार फॉर्म में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम ग्लूकोनेट, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम ट्राइऑक्साइड, मेगाल्ड्रेट, इस तरीके से मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये सारा प्रोडक्ट्स मिलता है मार्केट में। वो सिर्फ तुरंत जो एक्सेस एसिड है उसको न्यूट्रलाइज करती है, बाकी कोई काम नहीं करता। और दिन में यदि ज्यादा ले लेते हैं तो उससे कैल्शियम की भी प्रॉब्लम होगी, मैग्नीशियम भी हाई हो जाता है, और ये मेंटल स्टेटस को कंट्रोल नहीं कर पाता। कंटिन्यूअसली इसको लेते ही रहे आप, किडनी में स्टोन्स भी बन सकता है। ये मूल जड़ में काम नहीं करता। आयुर्वेद के लिए, आयुर्वेद में इसके लिए डिफरेंट वे में सोचा जाता है। इसको बोलते हैं आयुर्वेद में आम्ल पित्त। पित्त जो है हमारी मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करने का ह्यूमर जो है, वो आम्ल हो गया है बहुत ज्यादा। और ये जो एंटासिड जैसा आम्ल पित्त के लिए बनाने वाला दवाई होती है आयुर्वेद में, वो एक्सेस एसिड को तो न्यूट्रलाइज करता है, मगर जो प्रोडक्शन होती है एक्सेस एसिड, उसको ही एक्ट करके उसको रेगुलेट करने में मदद करती है, प्रिवेंट करने में मदद करती है। तो इसी को बोलते हैं आम्ल पित्त। ये डाइजेस्टिव सिस्टम का एक प्रॉब्लम है, और ये इसको डिरेंजमेंट ऑफ फायर भी बोलते हैं, और ये इसको ट्रीट करना है। उसके लिए हम लोग आयुर्वेद को समझ के एक नया प्रोडक्ट बनाया है, आयुर्वेदिक सोल्यूशन फॉर मैनेजमेंट ऑफ एसिडिटी एलिमेंट्स वेलनेस। इसका नाम रखा है हर्बल एंटासिड। इसके अंदर कोई भी ऐसा मेटल या मिनरल या और कोई इंग्रेडिएंट नहीं डाला जो केमिकल है, जो एकदम आंवला को क्षार देके तुरंत निर्नाम करता है या न्यूट्रलाइज करता है। ये 100% नेचुरल एक्टिव है, हैबिट फॉर्म नहीं करता। और इसके अंदर खासियत हमने डाला है, जो ग्रंथ को समझ के, सौंफ, एक चीज आप सब लोग जानते हैं, सौंफ जो है एंटासिड की एक्टिविटी उसके अंदर होता है, और जहां एसिड प्रोड्यूस होता है उसी को रेगुलेट करके कंट्रोल करने में मदद करता है। और ये फर्स्ट टाइम इन इंडिया है। और इसको हम लिक्विड भी बना सकते थे, कैप्सूल भी बना सकते थे, बट हमने सोचा मार्केट में जो प्रोडक्ट्स है वो सारा च्यूएबल टैबलेट फॉर्म में ज्यादा बिकता है या लिक्विड में बिकता है, सो हमने इसको च्यूएबल टैबलेट फॉर्म में बनाया है, ट्रेडिशनल आयुर्वेदिक विजडम को लेके। उसके अंदर सौंफ का पाउडर और सौंफ फ्लेवर भी डाला है। इसका टेस्ट बहुत अच्छा है। ये एक्यूट एसिडिटी, किसी किसी को कुछ दिन के लिए एसिडिटी हुआ होता है, कुछ लोगों को लॉन्ग टर्म एसिडिक होती है, क्रॉनिक एसिडिटी, ये दोनों में काम करता है। ये जो एक्सेस एसिड
आम्ल स्टमक में बना हुआ है उसको रेगुलेट भी करता है, न्यूट्रलाइज करता है, और धीरे धीरे कंटिन्यूअस लेने से ये बनने भी नहीं देगा, जितना चाहिए उतना ही बनाने देगा। इसके अंदर बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स है। ड्राइड जिंजर है, आंवला की है, निशोत है, नागर मोता है, विडंग है, हरितकी है, बायडा है, कार्डेमम है। ये सारी चीज जो है आम्ल पित्त को रेगुलेट करके एक्सेस एसिडिटी को कंट्रोल करने में मदद करती है। और सौंफ जो है डाइजेस्टिव फायर को रेगुलेट करता है, उसको लो हो तो ठीक करता है, कम है तो बढ़ाता है, डाइजेशन को इम्प्रूव करती है। इट हैज आल्सो गॉट अदर गुड प्रॉपर्टीज, और ये गैस फॉर्मेशन को भी कम करने में मदद करता है। और सौंफ फ्लेवर की वजह से ये मुंह में दुर्गंध जो बन रहा है उसको रेगुलेट करती है। सो ये प्रोवाइड्स मतलब तुरंत बर्निंग सेंसेशन, सवर टेस्ट, खट्टी डकार, एक तरह से वॉमिटिंग का सेंसेशन या बर्पिंग, इसको रेगुलेट कर देती है, न्यूट्रलाइज कर देती है। इसको इसको खाने से एडिशनल एसिड बनने नहीं देगा। ये एडिक्ट फॉर्मिंग नहीं है कि खाते ही रहना पड़ेगा। एक्यूट टॉक्सिसिटी इसके अंदर कोई नहीं है, साथ में थोड़ा सा डाइजेशन को भी सपोर्ट करती है ये। और बहुत सारे ग्रंथों में और पब्लिश्ड पेपर्स है जिसमें इनकी एक एक इंग्रेडिएंट्स किस किस में काम करता है, कैसे सपोर्ट करता है, ये सारी डिस्क्राइब्ड है। और ये बहुत ही पावरफुल प्रोडक्ट है। ये देखिए कितनी पब्लिश्ड पेपर्स है, साइंटिफिक काम हुआ है इसके ऊपर। पेप्टिक अल्सर में भी इसका यूज किया जाता है, और ओरल म्यूकोसा में भी कंट्रोल करने में मदद करती है ये। इसको कितनी देर लेना है, कैसे लेना है? एक टैबलेट जिसको भी एसिडिटी हुआ है वो एक च्यूएबल टैबलेट को खा ले, और 1 घंटे के बाद भी थोड़ी सी और प्रॉब्लम है तो एक और टैबलेट खा सकते हैं। और जो लोग लॉन्ग टर्म से सफर कर रहे हैं वो 1 to 2 टैबलेट्स कम से कम 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना ले। उसके बाद उनको कभी भी एसिडिटी की प्रॉब्लम सताएगा नहीं। और यदि आप कोई आयुर्वेदिक वैद्य से सलाह से ये ले रहे हैं, जैसे वैद्य आपको सुझाव देंगे उसके हिसाब से आप लीजिए। और एक सावधानी आपको बरतना है, आप जिसको ये बेचेंगे उनको भी बताइए। किसी किसी इंडिविजुअल्स इसके अंदर जो रहता है इंग्रेडिएंट्स उसमें, जैसा निशोत है, कुछ और इंग्रेडिएंट है, उससे किसी किसी को थोड़ा सा लूज मोशन हो सकता है यदि बहुत ज्यादा टैबलेट आपने खा लिया। तो तब जो है तुरंत इसका यूज कंटिन्यू करना बंद कर दीजिए। रिड्यूस नंबर ऑफ टैबलेट, एक दिन में आप 2 या 3 टैबलेट खा रहे हैं तो कम कर दीजिए। एंड डू नॉट एक्सीड 3 टैबलेट्स, 3 टैबलेट से ज्यादा कभी भी मत लीजिए। और ये क्या नहीं कर सकता, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कभी भी इसको ये मत क्लेम करिए कि ये गैस्ट्रिक अल्सर को क्योर कर देगा, नहीं कर सकता। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, उसमें थोड़ी सी काम कर सकता है, बट क्योर करेगा ये नहीं करिए। नेवर क्लेम इट विल क्योर अ कैंसर, और नेवर क्लेम कि कॉन्स्टिपेशन को पूरा क्योर कर देगा या हार्ट डिसीजेस को क्योर करेगा। बिकॉज जिसको भी एसिडिटी होती है वो बहुत सा टाइम में कंफ्यूज होते हैं ये हार्ट की वजह से प्रॉब्लम तो नहीं है। तो ये सावधानी आपको बरतनी नहीं है, बरतना है। तो ये है एलिमेंट्स वेलनेस हर्बल एंटासिड। ये फास्ट एक्टिंग है, इफेक्टिव है, और बहुत सेफ। नाउ आई विल रिक्वेस्ट राजेश जी टू टेक यू थ्रू द मार्केटिंग पार्ट ऑफ दिस प्रोडक्ट। दो क्वेश्चंस थे। प्रेगनेंसी में यूज कर सकते हैं क्या, और एज लिमिट? इसी में यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसा बताया 3 टैबलेट से ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, और एज लिमिट कोई नहीं है इसका। 12-15 साल का बॉयज एंड गर्ल्स भी खा सकते हैं, उसके बाद एनी एज अप टू 70 जो भी है। इनफैक्ट एल्डरली पीपल में ज़्यादा ही प्रॉब्लम होता है ये इसमें, और उनके लिए बहुत लाभदायक होगा। और ये च्यूएबल टैबलेट हमने इसीलिए बनाया कि जेब में रख के कहीं पे भी जा सकते हैं। ऑफिस में है, बाहर है, ट्रैवल कर रहे हैं, जेब में है, आपको एसिडिटी जैसा फीलिंग हुआ तुरंत एक टैबलेट मुंह में डाला, स्लोली च्यू करते रहे, एंड में जो बचा उसको दांतों के बीच में खा भी सकते हैं, टूट के खा सकते हैं। आपको 10-15 मिनट के अंदर ही आपको रिलीफ मिल जाएगा। थैंक यू डॉक्टर। Okay, this is KK Rajesh.
डॉक्टर साहब ने आपको इन डेप्थ नॉलेज दिया है, मेरा काम है कि मैं आपको मार्केटिंग टिप्स और टेक्निक्स बताऊं जिससे कि आप ये प्रोडक्ट को प्रमोट कर पाए। सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज दो प्रोडक्ट्स लॉन्च हो रहे हैं। तो मैंने 12 नंबर क्यों लिखा है इधर? मैंने 12 नंबर इसलिए लिखा है कि ये साल के पहले दो प्रोडक्ट्स हैं। इसके बाद हम 10 प्रोडक्ट्स लॉन्च करने वाले हैं। वी विल बी टोटली लॉन्चिंग 12 प्रोडक्ट्स ऑफ एलिमेंट्स वेलनेस, अबाउट 7 to 8 फ्रॉम हेल्थ केयर एंड 4 फ्रॉम पर्सनल केयर। So you are going to have a happy new year from Dr. Narayana, me, and Dr. Goundan as well, who's currently not on the screen. If you answer even one question as yes, then you need the product. You have tension in your life, eat junk food, smoke or drink alcohol. You have to take antibiotics at time. You want effect without side effect. Then you please use Elements Wellness Herbal Antacid, which is fast, effective, and safe. Do you know that we did a survey once and 51 crore people in India said that they suffer from acidity? Actually, I think this number is low because everybody in India has got a stomach. And if you have a stomach, you will have acidity. 99% of Indians have got acidity at some point or the other, at one point or time in the other in the life. Market size of products is 1,800 crores. What we are saying is market opportunity of 10,000 crores, 20 crore people consuming just 500 rupees per year. The market opportunity for this product is 10,000 crores. Now I ask you, I'm going back to my first slide. If I keep before you 100 people who can be potential customers, how many people of 100 people can you convert? 5, 10, 15, 20, that is up to you. Therefore, if you have 51 crore people suffering from acidity in front of you, how many can you convert? 5, 10, 15, 20, 25? I am saying even if you convert 20 crore people and make them purchase one blister of herbal antacid, competition कंपटीशन है ही नहीं, क्योंकि who else will give side effects without side effects a product which helps prevent recurrence and a product which addresses the root cause of acidity? और कौन दे सकता है ऐसा प्रोडक्ट जिसमें साइड इफेक्ट नहीं है, जो वापस आने की क्षमता को बंद करे और जो जड़ पे जाके प्रॉब्लम को सॉल्व करे? अब मैं आपको बताता हूं कि एलिवेटर स्पीच क्या है। एलिवेटर स्पीच वो स्पीच है जो हमारे पास अगर 2 मिनट है सिर्फ प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए, तो हाउ वी विल प्रमोट द प्रोडक्ट, इसको एलिवेटर स्पीच कहते हैं। इसमें कुछ पार्ट्स हैं। पहला पार्ट है कंज्यूमर हमारा कौन है। दूसरा पार्ट है कि किस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करने वाले हैं। तीसरा प्रॉब्लम यह है कि कौन से सोल्यूशन को हम पेश करने वाले हैं। चौथा प्रोडक्ट का नाम। पांचवा इसके अंदर क्या बसा हुआ है। छठा इसका यूएसपी क्या है। और सातवां इसकी क्या डोसेज। कोई भी प्रोडक्ट हो, ये 7 चीजें हमें डिस्कस करनी चाहिए। कंज्यूमर कौन है, प्रॉब्लम क्या है जो हम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, सोल्यूशन क्या है, प्रोडक्ट का नाम, प्रोडक्ट के अंदर क्या है, प्रोडक्ट का यूएसपी क्या है, और प्रोडक्ट का डोसेज क्या है। जो कुछ भी डॉक्टर साहब ने अभी बखूबी समझाया है वो मैं 2 मिनट में समझाने की कोशिश करूंगा। कंज्यूमर कौन है? अडल्ट हैं जिनको एक या ज्यादा सिम्टम्स होती हैं, जैसे कि बर्पिंग, खट्टी डकार, बर्निंग सेंसेशन, उल्टी आने का फीलिंग या भारीपन चेस्ट में। प्रॉब्लम क्या है कि इस प्रॉब्लम को हमने ट्रीट नहीं किया तो बहुत कॉम्प्लेक्स इलनेसेस आ सकते हैं भविष्य में। और पॉपुलर ड्रग्स जो है मार्केट में, उनके पास साइड इफेक्ट्स बहुत ज्यादा हैं और कंटिन्यूस यूज नहीं कर सकते। और दूसरी बात, वापस आ सकता है ये प्रॉब्लम। दवाई बंद, एसिडिटी वापस। सोल्यूशन क्या है? हमको एक ऐसा सोल्यूशन चाहिए जो सेफ है, इफेक्टिव है और विज्ञान के ऊपर बेस्ड है, जो करंट प्रॉब्लम को जल्द तरीके से सॉल्व करे और उसकी फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी को कम करे। तो पेश करते हैं एलिमेंट्स वेलनेस हर्बल एंटासिड च्यूएबल टैबलेट्स। इसमें इंग्रेडिएंट्स क्या है? एक एंशिएंट आयुर्वेदिक रेसिपी है, आप इसको सर्च कर सकते हैं इंटरनेट पे, जिसका नाम है अविपतिकर चूर्णा। अविपतिकर चूर्णा मतलब विपत्ति से बचाता है ये, अविपतिकर चूर्णा। ये बहुत फेमस रेसिपी है, बहुत प्रूवन है एसिडिटी के ट्रीटमेंट के लिए। उसको हमने मॉडिफाई करके उसका बड़ा भाई बनाया है या पिताश्री बनाया है, जिसका नाम है हर्बल एंटासिड एलिमेंट्स वेलनेस द्वारा पेश किया गया। तो अभिपतिकर चूर्णा को हमने मॉडिफाई किया है, उसके साथ हमने सौंफ ऐड किया है और पेश किया है एलिमेंट्स वेलनेस हर्बल एंटासिड। इसका यूएसपी क्या है? ये सदियों पुराना फॉर्मूला है जिसमें हमने कई इंग्रेडिएंट्स ऐड किए हैं। इसको क्रॉनिक मतलब बहुत लंबे समय तक हुए एसिडिटी एज वेल एज शॉर्ट टर्म एसिडिटी को सॉल्व करता है। और और ये वापस आने की क्षमता को कम करता है। जैसे कि इस प्रोडक्ट को लिया तो एसिडिटी का दोबारा आने का जो चांस है वो कम हो जाता है। ये बहुत बहुत बड़ी बात है।
इसका डोसेज क्या है? डेली एक टैबलेट। अगर अक्यूट प्रॉब्लम है, बहुत एसिडिटी का प्रॉब्लम है, तो एक और टैबलेट आप ले सकते हैं 1 और 2 घंटे के बाद। और अगर लॉन्ग टर्म एसिडिटी है तो एक टैबलेट दिन में 2 बार 2 महीने के लिए ले सकते हैं। तो ये है एलिवेटर स्पीच एंटासिड के लिए।